बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम 2.6 की जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने की एक अदना सी कोशिश करेंगे। बिफोर आई स्टार्ट माय वीडियो एक बात बताऊं, आज मैंने थोड़ा सा ट्रेंड चेंज किया है। मुझे कमेंट आया था 2.5 में ही आया था कि सर आप इतना लंबा सॉल्व करते हैं, उसमें काफ़ी टाइम ज़ाया हो जाता है। व्हाई डोंट यू सॉल्व योर सेल्फ फर्स्ट एंड देन लेट अस नो हाउ। मैंने इसी हदायत पे अमल करके, ताकि आप लोगों का टाइम भी बचाऊं और आपको ये करेक्टली समझ भी आ जाए, मैंने इस दफ़ा पहले सॉल्व करके रख दिया। ऑल दो के चूँकि वीडियो में जो सॉल्यूशन हुए होते हैं वो आपको दिखाए नहीं जा सकते, इसको सॉल्व करने में भी मेरे नियरली हाफ एन आवर गुजर गया और उसके बाद ये वीडियो बनाई गई। स्टूडेंट्स चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 था सॉल्व द फॉलोइंग बाय गॉस एलिमिनेशन मेथड। ये हमारा मैट्रिसेस को सॉल्व करने में एक मेथड ये भी है। स्टूडेंट्स सबसे पहले आपको ये बताऊंगा कि इस गॉस एलिमिनेशन मेथड का क्या मतलब है। गॉस एलिमिनेशन का मेथड ये होता है कि आपके पास जो इक्वेशंस दी हो, पहले उनको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में लेकर आना होता है। सो व्हाट इज ऑगमेंटेड मैट्रिक्स? ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कहते होते हैं कि ये जितनी भी इक्वेशंस हैं उनके कोएफिशिएंट्स लिखे जाएं और आप यहां इनके साथ इक्वल वाली के बाद वाली वैल्यूज को भी यहां लिख दें। और आपने गॉस एलिमिनेशन कहते हैं एचलन फॉर्म के जरिए आपने इसको सॉल्व करना है। यानी आपकी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में वो वाली जो साइड है, ये वाली साइड, इसको आपने एचलन फॉर्म बनाना है। स्टूडेंट्स अभी काफी क्वेश्चंस आपको इस बारे में कराए गए और उसमें बताया गया कि एचलन फॉर्म क्या होती है। एचलन फॉर्म में आपकी हर नई रो में जीरो की एक तादाद बढ़ जाती है और पहला आपका यहाँ 1 होना चाहिए। जैसे ये 1 है, ये 1 होना चाहिए। तो उसको 1 बनाने के लिए एक तो हम ये भी काम कर सकते हैं, अगर किसी नीचे रो में 1 हो तो हम उस रो को पहली रो के साथ स्वैप या इंटरचेंज भी कर सकते हैं। लेकिन अनलकीली हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ कि यहां भी 1 नहीं था, यहां भी 1 नहीं था। तो फिर हमने इसको 1 बनाने के लिए क्या किया, हमने इस पूरी रो को 1/2 से डिवाइड कर दिया। हम जब इस पूरी रो को 1/2 से डिवाइड करेंगे, इसका आंसर आएगा, ये मैंने लिख भी दिया है, 1 इसको करेंगे तो 3/2, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 1। और बाकियों के साथ मैंने कुछ नहीं किया, मैंने ऐसे ही इसको लिख दिया। अब हम क्या करते थे, आपने एचलन और रिड्यूस्ड एचलन को अच्छे तरीके से पिछली एक्सरसाइज में समझा भी था। तो मैंने आपको बताया था कि इस 1 को यूज करके आप इसको और इसको 0 बना सकते हैं। और उसका मेथड ये है कि आप अगर रो 2 में से 2 रो 1 माइनस कर दें, इसी तरह रो 3 में से 3 रो 1, यानी इसको 2 से मल्टीप्लाई करके जब इसमें से माइनस करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली 0 आ जाएगा। इसको 3 से मल्टीप्लाई करके जब इसमें से माइनस करेंगे ये ऑटोमेटिकली 0 आ जाएगा हमारे पास। तो एक्चुअली हमने करना क्या है, हमने पूरी रो को मल्टीप्लाई करना है, सिर्फ किसी एक नंबर को नहीं करना। हमने सबको 2 2 2 2 से किया। इसको करेंगे इसको 2, इसको करेंगे 3 आएगा, इसको करेंगे 4 आएगा, इसको करेंगे 2 आएगा और इसमें से माइनस करेंगे। 2 में से 2 माइनस किया 0, इधर 1 में से 3 माइनस किया -2, 1 में से 4 माइनस किया -3, 5 में से 2 माइनस किया तो हमारे पास जो है वो 3 आ। सिमिलरली स्टूडेंट्स, जब मैं इस पूरे सब को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसको करूंगा तो 3 आएगा, इसको करूंगा 9/2 आएगा, इसको करूंगा 6 आएगा, इसको करूंगा 3 आएगा। फिर जो आए थे ये नंबर, जैसे इसका नंबर आया था 3, इसका आया था 9/2, इसका किया हमने तो 6 आ गया, इसको किया तो 3 आ गया। और फिर हमने इनमें से माइनस करना है। 3 में से 3 माइनस करेंगे 0, -2 में से 9/2 माइनस करेंगे, -2 में से 9/2 माइनस करेंगे तो ये -13/2 आ जाएगा। इसी तरीके से 1 में से आप 6 माइनस करेंगे, -5 आ जाएगा। -3 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास -6 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ गया। अब हमने क्या करना है ये हम लेकर आए। अब हमारा नेक्स्ट गोल है, ये 1 तो आ चुका है, ये हमारे 0 आ चुके हैं, जो हमारे गोल्स थे अचीव हो गए। अब हमने
सेकंड रो का ये एलिमेंट 1 बनाना है किसी मेथड से। इसको 1 बनाने के लिए हमें सबको -1/2 से डिवाइड करना होगा। जब हम इसको -1/2 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, इसको -1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे सॉरी, तो ये 3/2 आ जाएगा। इसको -3/2 से करेंगे, -1/2 से करेंगे तो ये -3/2 आ जाएगा। तो ये हमने वैसे ही लिखा जैसा था, तो ये हमारे पास आ गया। अब नेक्स्ट क्या स्टूडेंट्स देखें, ये 1 दिस इज अ वेरी गुड थिंग। इस 1 के जरिए हमने इसको भी 0 बनाना है, इसको भी 0 बनाना है। हम इस पूरी रो को 13/2 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसमें ऐड कर देते हैं। जब हम इसको 13/2 से मल्टीप्लाई करें ये 13/2 हो जाएगा। जब हम इसमें ऐड करेंगे ये 0 आ जाएगा हमारे पास। तो हमने सारों को 13/2 से मल्टीप्लाई किया और इसमें ऐड कर दिया। यूं 13/2 को 0 से करेंगे 0 आएगा, 0 में 0 ऐड करेंगे तो 0 आएगा। 13/2 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13/2 आएगा। जब -13/2 में ऐड करेंगे तो हमारे पास ये भी 0 आ जाएगा। 13/2 को 3/2 से करेंगे तो ये 26/4 आएगा। जब उसको -5 में ऐड करेंगे तो 19/4 आएगा। बिल्कुल इसी तरीके से इसको भी 13/2 से मल्टीप्लाई करके -6 में ऐड करें, एलसीएम और फ्रैक्शन सॉल्यूशन आप सबको आती है वो, तो हमारे पास ये आ जाएगा। स्टूडेंट यहाँ 1 आ गया, यहाँ 1 आ गया और हमें इस जगह पे भी 1 चाहिए। एचेलन फॉर्म में यूं डायगोनल में 1 आने चाहिए, ये हमारे पास 0 होनी चाहिए वैल्यू। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 19/4 है उसको 1 बनाने का सिंपल मेथड है कि इसको मल्टीप्लाइंग इसके रेसिप्रोकल से करेंगे। 19/4 का रेसिप्रोकल 4/19 होगा। 4/19 से करें 0 0 1 और इसको अगर 4/19 से करें तो -63/19 आ गया। स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक एचेलन फॉर्म आ गया। आप देखें ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, ये आपका पूरा डायगोनल में 1 आ चुका है। अब जब हम एचेलन फॉर्म में ले आए, दिस इज कॉल्ड गॉस एलिमिनेशन मेथड। अब हमने क्या करना है, इसके साथ x लगाना है। वैसे भी ये आपको याद होगा, जो ये फर्स्ट एलिमेंट है ये x का है, सेकंड एलिमेंट y का और थर्ड एलिमेंट z का होता है। और ये इक्वल के बाद है, जब ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में आपने इसको लिखा था। तो दोबारा अगर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में को वापस हम इक्वेशन में लेकर आ जाएं, तो ये हमारे साथ x होगा, ये हमारे साथ y होगा, ये हमारे साथ z हो जाएगा। इस 1 को हम इक्वल के बाद लिख देंगे। चूंकि पहला 0 है, x लिखने की जरूरत नहीं है, हमारे पास y + 3/2 आ जाएगा z के साथ और -3/2 इक्वल आ जाएगा। इन दो के साथ xy लगाने की जरूरत नहीं है, z है, z आ गया -63/19, ये आ गया। तो एक वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास आ चुकी है। इस वैल्यू को हम इसमें पुट करेंगे ताकि y आ जाए, क्योंकि y के लिए इसी में डाल सकते हैं। जब हम इसको इसमें डालेंगे, ये देखें मैंने डाला है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, ये माइनस हो रहा है, वहां जाके प्लस हो जाएगा। और जब इनका एलसीएम फाइंड करेंगे तो ये देखें 66/19 आ गया। इसको खुद सॉल्व कर लें स्टूडेंट्स, क्योंकि मैं आपको बताऊं ये ½ एन आवर मुझे सॉल्व करने में लगा इसको। अब हमारे पास z की वैल्यू भी आ गई, हमारे पास y की वैल्यू भी आ गई। अब हमने x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। z की वैल्यू भी आ गई, y की वैल्यू भी आ गई। इस z और y दोनों की वैल्यू को जब हम इस z और इस y में डाल देंगे तो x आ सकता है। अब देखें ये इक्वेशन उठा के मैंने लिखी, इस y की जगह पर ये y की वैल्यू डाल दी, z की जगह पर ये मैंने z की वैल्यू डाल दी। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखें, इसको सॉल्व करने के बाद इसका एलसीएम लें तो ये -54/38 आएगा। ये माइनस हो रहा है स्टूडेंट्स, वहां ले जाएंगे, वहां जाके ये प्लस हो जाएगा। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे x की वैल्यू आ जाएगी 46/19। सो यू गॉट 3 डिफरेंट आंसर, x इज दिस, y इज दिस एंड z इज दिस। आई होप आप समझ गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ। क्वेश्चन है 5x - 2y + z = 2, 2x + 2y + 6z = 1, 3x - 4y - 5z = 3। स्टूडेंट्स, जैसा आपको पिछले में बताया था, ये गॉस एलिमिनेशन मेथड, जिसको एचेलन फॉर्म भी कहते हैं, उसमें लाने के लिए आपको पहले तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लेकर आना है। ऑगमेंटेड में आप 5 तो इनके कोएफिशिएंट्स लैदा करेंगे। ये देखें मैंने सारे कोएफिशिएंट्स लैदा कर दिए और यहाँ डॉट्स डाल के आप जो इक्वल के बाद है उसको यहाँ उतार देंगे। क्योंकि आपका यहाँ 1 होना चाहिए। मैंने ये पिछले में भी बताया था, आप एक काम कर सकते हो कि किसी रो को किसी रो के साथ स्वैप कर दें।
इंटरचेंज कर दें अगर हो रहा हो तो चूंकि कहीं और भी 1 नहीं है तो इंटरचेंज करने का कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक बात मुझे नजर आई है कि मैं अगर इन 2 रो को माइनस कर दूं, जैसे इस रो 3 में से रो 2 माइनस कर दूं, यहां 1 आ सकता है, तो मैं 3 में से 2 माइनस करूं 1 आएगा, -4 में से -4 करूं -6 आएगा, -5 में से -6 करूं -11 आएगा, 3 में से 1 करूं 2 आएगा। मेरा रिक्वायर्ड 1 आ गया, लेकिन ये 1 मुझे इस जगह पे नहीं चाहिए था, ये 1 मुझे इस जगह पे चाहिए था। तो मैं क्या करूंगा, इस रो को आपस में चेंज कर दूंगा, 1 और 3 को मैंने आपस में चेंज कर दिया। अब मैं जब चेंज करूंगा, यानी ये ऊपर चली गई और ये चली गई, ये आ गई हमारे पास। अब नेक्स्ट है, इस 1 को यूज करके हम इन दोनों को 0 बनाएंगे। ये बात तो रोज़े रोशन की तरह आया है कि अगर ये 2 हो जाता तो इस 2 में से जब 2 माइनस हो यहां 0 आ जाएगा, 5 हो जाता तो इस 5 में से 5 माइनस करें तो 0 आ जाएगा। तो मैं इस पूरी रो को पहले 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, जैसे 2 से -2 से कर लूं, ज्यादा बेहतर है, फिर बाद में ऐड करूं। ये आएगा -2, ये +12, ये +22 और ये -4 आएगा। तो जब मैं ये इनमें ऐड करूंगा, जैसे -2 को -2 में ऐड किया 0, यहां आपका 12 आया था 2 में ऐड किया 14, यहां 22 आया था 6 में ऐड किया 28, और यहां -4 आया था जब इसको 1 में ऐड किया तो -3 हमारे पास आ गया। और जब स्टूडेंट्स में सारों को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, -5 से, ये -5 आया, ये 30 आया, ये 55 आया और ये -10 आया, और जब मैं इनको इनके रिस्पेक्टिव नंबर्स में ऐड करूंगा तो ये चीज मेरे पास आ जाएगी। तो ये 0 स्टूडेंट्स आ गया। अब यहां 1 में ऑलरेडी बना चुका था, अब इधर का 0 के बाद यहां 1 बनाना है मैंने। उसके लिए मुझे सबको 14 से डिवाइड करना पड़ेगा। इसको 14 से डिवाइड करेंगे, देखें तो यहां भी 1 बना सकते हैं, इसको 28 से डिवाइड करना है। ये मुझे देखते देखते नजर आया कि अगर मैं 28 से इसको डिवाइड कर लूं, 28 56 के लेवल पे जा भी रहा है, तो यहां भी 1 और 2 लाए जा सकते हैं। तो मैंने इसको 14 से और इसको 28 से डिवाइड कर दिया, मेरे पास ये नंबर आ गया। अब इस 1 की मदद से आपने इधर भी 0 बनाना होता है, इस 1 की मदद से इसके साथ भी 0 बनाना होता है। लेकिन मुझे एक चीज नजर आई है, ये तीनों एक ही जैसे हैं। अगर मैं इस रो में से ये रो माइनस कर दूं तो ये तीनों 0 आ जाएंगे। तो यानी आपके पास ये वाला जो मैट्रिक्स है, जो ए का मैट्रिक्स है, जो ऑगमेंटेड नहीं था, यानी इसको 1 मिनट के निकाल लें, इसका जो रैंक है वो 2 है। ये देखें, इसमें नॉन जीरो 2 रोज तो नॉन जीरो है, जबकि एक रो पूरी की पूरी 0 है। तो आपको रैंक के बारे में मैंने समझाया था, रैंक कहते होते हैं नॉन जीरो रोज को। तो नॉन जीरो रो इसमें कितनी आ गई हमारे पास, 2 आ गई। लेकिन आप जब पूरे को देखते हैं, यानी पूरे को, जो पूरा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स था जिसको ए बी का नाम दिया, उसकी रैंक हमारे पास 3 है, 1 2 3, क्योंकि इसमें एक ये भी नॉन जीरो है अगर इसको देखा जाए तो। इसका मतलब हुआ कि जो ए है और जो पूरा ए बी है, उन दोनों की रैंक्स आपस में इक्वल नहीं आ रही। जब ऐसा हो स्टूडेंट, तो कभी भी आपका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं होता। तो इसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा, तो हम कह देंगे ये नो सोल्यूशन हमारे पास है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा स्टूडेंट्स, हम चल रहे हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 3 की तरफ। हमने अगेन गॉस एलिमिनेशन मेथड से पार्ट 3 को भी सॉल्व करना है। देखिए स्टूडेंट्स, इस दफा क्वेश्चन दिया हुआ है 2x + z = 2, 2y - z = 3, x + 3y = 5। ये हमारे पास दी है। अब अनलकीली हमारे पास ये कि यहां y की वैल्यू नहीं दी हुई। जहां y की वैल्यू ना दी हो, जो भी वैल्यू मिस हो, आपने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में उसकी जगह पे 0 लगाना है। जैसे x की जगह पे 2, y की जगह चूंकि यहां नहीं y दिया हुआ तो मैंने यहां जगह पे 0 लगा दिया, और z का कोएफिशिएंट 1 है तो मैंने यहां 1 लगा दिया। ये 2 मैंने इस डॉट्स के बाद लिख दिया। अगेन जब यहां आएंगे, देखें x की वैल्यू यहां से मिसिंग है, तो जिसकी मिसिंग हो वहां 0 लगा दें, और आपके पास y की वैल्यू 2 दी हुई है, z हमारे पास -1 दी है तो 3 लगा दिया। अब इस इक्वेशन में z हमारे पास 0 है, x हमारे पास 1 है, y हमारे पास 3 है, जबकि z यहां नहीं है तो उस जगह पे हमने 0 लगा दिया। साथ ही हमने 5 भी इस जगह पे लिख दिया। ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गया। अब हमने एचेलॉन फॉर्म में लाने के लिए इस जगह पे हमारा 1 होना चाहिए। मुझे यहाँ 1 लग रहा है। यहाँ मैं इन दोनों रोज को आपस में इंटरचेंज कर दूंगा, 1 और 3 को।
जब मैं 1 और 3 को इंटरचेंज करूंगा, ये 1 ऊपर चला जाएगा 2 वाला, यानी 1 3 0 5 ये आ जाएंगे, और जबकि 2 0 1 2 यहां आ जाएंगे, ये आ गए। इस 1 की मदद से मेरे इन दोनों को 0 बनाना है। ये एचलन का मेथड है जो मैं काफी दिनों से करा रहा हूं। आपने इस पूरी रो को 2 से मल्टीप्लाई करें और इसमें से माइनस कर दें। जैसे अगर इसको 2 से करेंगे 2 6 0 10, तो इसमें से माइनस कर दें। तो जब माइनस करेंगे तो ये ऑलरेडी 0 बना हुआ है, तो हम बस रो 3 में से 2 रो 1 करें तो इजीली हमारे पास यहां भी 0 आ सकता है। तो स्टूडेंट्स यहां 0 आ गया, तो हमारा इस 1 का गोल भी हमारे पास अचीव हो गया कि इस 1 की मदद से हमने इन दोनों को 0 बना दिया। अब हमने यहां 1 लेकर आना है और उसकी मदद से इसको ऊपर वाले को नीचे, सिर्फ नीचे वाले को 0 बनाना है, क्योंकि एचलन फॉर्म हम कर रहे हैं। तो पहले तो इसको 1 बनाना है, तो 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस पूरी रो को हम 2 से डिवाइड कर लेंगे। ये हमने 2 से डिवाइड कर लिया, ये 1 लिख लिया बाय 1/2 रो 2। जब हम 2 से इसको डिवाइड करेंगे 1 आएगा, इसको 2 से करेंगे -1/2, इसको 2 से करेंगे तो 3/2 आ जाएगा। जी स्टूडेंट्स, अब क्या है, अब इन दोनों रोज को आपस में सॉल्व करना है। इस 1 को यूज करके हमने इसको 0 बनाना है, और वो तरीका ही है, इस पूरे को 6 से मल्टीप्लाई कर लें। जब हम इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 6 बनेगा, और जब इसमें ऐड कर देंगे तो 0 आ सकता है। तो इस पूरी रो को 6 से मल्टीप्लाई करें, इसको करें 0 आएगा, इसको करें 6 आएगा, इसको करें 6 से तो -3 आएगा, इसको 6 से करें तो 9 आएगा। तो हमने जब ये इनमें ऐड किया तो ये 0 0 -2 1 आ गया। सो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक एचलन फॉर्म बन गई जिसको गॉस एलिमिनेशन मेथड भी कहते हैं। अब हम क्या करेंगे, दोबारा इनको मैट्रिक्स फॉर्म में लेकर आएंगे, लेकिन उससे पहले ये 1 होना चाहिए हमारे पास। तो उसके लिए हमने सारे को 1 -1/2 से डिवाइड किया, ये 1 और ये -1/2 हमारे पास आ गया। अब इसका नाम x रखें, x रख दिया, इसके साथ y लगाएं, y लगा दिया। चूंकि ये 0 है तो हमें z लगाने की जरूरत नहीं है, ये 5 है, हमने 5 लगा दिया। इसके साथ y लगाएं, इसके साथ -1/2 z लगाएं, और ये 3/2 मैंने यहां लिख दिया। यहाँ x है, यहाँ y है, चूंकि 0 है तो हमें लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ z लिख दें आप, z जो कि -1/2। तो एक वैल्यू हमारे पास आ गई। इस z की वैल्यू को इसमें डालें तो y आ जाएगा। हमने यही किया, z को इसमें डाला, ये देखें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +1/4 यहां जाके -1/4 हो गया। जब हमने इनको माइनस किया तो ये 5/4 आ गया। इस y की वैल्यू को उठा के इसमें डालें, x आ जाएगा। तो हमने इसमें डाला 5/4, 3 5 15/4, वो वहां जाके -15/4 हुआ। एलसीएम निकाला, 4 आया, 4 5 20 और 4 1 4 1 15 15। 20 में से 15 माइनस करें, हमारे पास 5/4 आ जाएगा। तो एक x हमारे पास ये आ गया, y हमारे पास ये आ गया, और z हमारे पास ये आ गया। यूं ये हमारा सॉल्यूशन गॉस एलिमिनेशन के मेथड से हो गया। आई होप कि आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, मूव करते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 4 की तरफ। सॉल्व द फॉलोइंग बाय गॉस एलिमिनेशन मेथड। अगेन वही सेम चीज है, एचलन फॉर्म में हमने इसको लेकर आना है। एचलन का मेथड ये होता है जिसमें आपके पास यहां 1 आना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, वी आर लकी टू हैव 1 ऑलरेडी, हमारे पास 1 ऑलरेडी दिया हुआ है। इस 1 की मदद से हम इसको भी 0 बना सकते हैं और इसको भी 0 बना सकते हैं। हम कैसे, अगर मैं इस पूरे को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा 3, फिर इस 3 में से माइनस कर दूं, आप देखें तो आपका यहां से आराम से 0 आ सकता है। तो मैंने रो 2 -3 रो 1 कर दिया, तो बाकी के कॉन्सिक्वेंसेस मैं खुद देख लूंगा। अब देखें क्या होगा, हमें यहां भी 0 चाहिए। आप इस रो पूरे को 5 से मल्टीप्लाई कर ले, जब इसको 5 से करेंगे 5 10 25 और 20 आ जाएगा, और इसमें से माइनस कर दें। जब आप 5 में से 5 माइनस करेंगे 0, इसी तरह -8 में से 10 माइनस करेंगे -18, 4 में से आप 20 माइनस करेंगे तो -29, यानी यूं ही आपका 25 था, सॉरी 29, और इसका 1 में से जब आप 20 माइनस करेंगे तो -19 आ जाएगा। स्टूडेंट्स, हमारे डिजायर्ड गोल मिल गए। अब मुझे यहाँ 1 चाहिए, मैं इस सारे को 8 से डिवाइड कर लूंगा, -1/8 से मल्टीप्लाई कर लूंगा ताकि यहाँ 1 आ जाए। तो मैं जब सबको -1/8 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये 1 आएगा, ये 13/8 आएगा, ये 9/8 आएगा। ये हमारे पास इस तरह आ गए।
अब स्टूडेंट्स इस 1 की मदद से हमें इसको 0 बनाना है। क्या करेंगे, हम इस सारे को 18 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर देंगे। ये 0 आ गया, और ये कर लीजिएगा, इसको जब 18 से इसको जब हम 18 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो 18 इसको 18 से करेंगे तो उसमें से माइनस करेंगे तो ये हमारे पास ये चीजें आ जाएंगी। जी स्टूडेंट्स, डायगोनल में ये भी 1 आ गया, ये भी 1 आ गया, हमें ये भी 1 चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, इन सारों को 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यूज आ जाएंगी। U 1 1 1 डायगोनल में आ गया। अब देखें, इसकी रैंक और इस पूरे की रैंक बराबर है, तो ये पॉसिबल है। मतलब एक ही रैंक, क्योंकि इसकी नॉन जीरो रोज हैं तीनों की तीनों, और ये भी नॉन जीरो रोज हैं, सारे में भी सारी नॉन जीरो रोज हैं, ये इक्वल होगी, तो इसलिए इसका सॉल्यूशन सेट पॉसिबल है। इसके साथ x लगाएं, x y z ये इक्वल टू 4, y z 9/8, z 5 आ गया हमारे पास, ये आ गया। बिल्कुल इसी तरीके से स्टूडेंट्स यहां हम x लगाएंगे तो 0 के साथ x लगाने का कोई फायदा नहीं है, तो यहां y आ जाएगा, y इस जगह पे z लगा लें, ये 9/8 है हमारे पास। इसके साथ x y लगाने की जरूरत नहीं है, z इज इक्वल टू 5 आ गया हमारे पास, ये आ गया। तो स्टूडेंट्स z की वैल्यू 5 आ गई। इस z की वैल्यू को हम इस इक्वेशन नंबर 2 में डाल देते हैं। जैसे ही हम डालेंगे, ये देखें मैंने इसमें 5 डाल दिया, 5 13 65, खैर ये प्लस हो रहा है, यहां जाके माइनस हो जाएगा। एलसीएम ले, 9 में से 65 माइनस करेंगे 56 आएगा, 8 7 56, सो y की वैल्यू -7 आ गई। तो z भी आ गया, y भी आ गया। इन दोनों वैल्यूज को इसमें डाल देते हैं ऊपर वाले में, y की जगह पे -7, z की जगह पे 5, 7 2 14, 5 5 25, 25 में से 14 माइनस करें 11 आता है, और ये 11 वहां जाके माइनस हो जाएगा। यूं हमारे पास x की वैल्यू भी -7 आ जाएगी। तो यूं हमने इन सारों को सॉल्व करना, आपने देखा सॉल्यूशन सेट हमारा आ गया। एक बात याद रखें स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई डाउट हो कि आपका सॉल्यूशन सेट पॉसिबल है या नहीं है, ये जो आपने फाइंड किया है ये राइट है या नहीं है, समटाइम ऐसा होता है, तो पता आप क्या करेंगे, आप इन तीनों वैल्यूज को, जैसे इससे पिछला जो क्वेश्चन था पार्ट 3 में, जब सॉल्व करके फारिग हुआ तो मैंने देखा वो आंसर नहीं आ रहे थे जो बुक में आंसर थे, तो मैं परेशान हो गया। मैंने कहा या अल्लाह, इतनी मुश्किल से ये आधे घंटे में तो सॉल्व होता है, नियरली 15 मिनट तो लग ही जाते हैं इसको सॉल्व करने में, तो ऐसा कौन सा इशू हुआ। बल्कि मैंने काफी देर देखता रहा लेकिन मुझे कोई भी क्लू नहीं मिला। तो मैंने क्या किया, मैंने इन तमाम वैल्यूज को इन तीनों इक्वेशंस में फिक्स किया। अगर दोनों साइड्स इक्वल आ जाएं तो ये वेरिफिकेशन होती है कि आपके आंसर्स बिल्कुल ठीक है। तो वो जो इससे पिछला पार्ट था, जब मैंने उसको डाला उसमें, तो मैंने देखा कि वो दोनों साइड्स हमारी इक्वल आ रही थी। तो इसका मतलब है बुक के बैक साइड पे जो आंसर है वो रॉन्ग है, बल्कि हमने जो किया वो बिल्कुल राइट है। दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दीज क्वेश्चंस बाय गॉस एलिमिनेशन मेथड। आई होप यू अंडरस्टूड इट। Dear students, question number 4 है solve the following by Gauss-Jordan method। इस दफा हमने Gauss-Jordan method से सॉल्व करना है। Gauss-Jordan method क्या है? जिस तरह Gauss elimination method echelon form था, तो Gauss-Jordan method reduced echelon form है, reduced echelon form। उस मेथड से आपने इसको सॉल्व करना है। I told you many times, reduced echelon form से आप कैसे सॉल्व करेंगे। उसका ये मेथड होता है कि ये जो मैट्रिक्स है आपका, सबसे पहले तो आपने इसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में लेकर आना है, और उसका तरीकाकार क्या है कि सबके कोएफिशिएंट 2 3 4 लिखे, -1 4 2 -1 4 2, -1 3 -5 लिखा, और डॉट्स डालकर 2 7 10 लिखा। इन दोनों को मर्ज करने को ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कहते हैं। जो इक्वल के बाद बने उनको भी मैट्रिक्स में लेकर आए, ये हमारा आ गया। अब हमने ये डॉट्स के जो इस साइड पर हैं, जो एक्चुअली ए का मैट्रिक्स था ऊपर वाला, इसको हमने रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म यानी आइडेंटिटी सेट बनाना है। 1 0 0 0 1 0 0 0 1, जैसे मैं फाइनल में लेकर आऊंगा ये 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये लेकर आया हूं। आपका सबसे पहले बिल्कुल एचेलॉन फॉर्म की तरह यहां 1 होना चाहिए। 1 प्रोड्यूस करने के लिए या तो कोई स्वैप कर लो, इंटरचेंज कर लो कोई रोज आपस में। अगर कोई रो इंटरचेंज नहीं हो रही
तो आप एक काम कर सकते हो कि किसी दो को माइनस, जैसे मुझे लग रहा है कि 3 में से 2 माइनस करें 1 आ जाएगा, तो मैं रो 2 में से रो 1 माइनस करूंगा, ये 1 आ जाएगा। 3 में से 2 माइनस करूं 1, माइनस 4 में से माइनस माइनस 1 यानी प्लस 1 करूं -3, 3 में से माइनस माइनस 1 करूं तो 4, 7 में से -2 करूं 5 आ जाएगा, ये आ गया। अब इन दो रो को हम इंटरचेंज कर लेते हैं, ये 1 ऊपर टॉप पर आ गया। अब इस 1 को यूज करके इसको भी 0 बनाना है और इसको भी 0 बनाना है। ये तभी बन सकता है इस सब को -2 से मल्टीप्लाई करके इस रो में ऐड कर लें। जब इस सब को -2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करेंगे तो देखो ये -2, 6, -8, -10 आया। जब इसमें ऐड करेंगे ये 0, 5, -9, -8 आएगा। बिल्कुल जब इस सारे को 4 से मल्टीप्लाई, क्योंकि हमें 4 में भी 0 चाहिए, -4 से मल्टीप्लाई किया तो -4, 12, -16, -20 था। जब इसमें ऐड करेंगे ये भी 0 आ जाएगा, ये 14 आ गया, ये 21 आ गया और ये हमारे पास -10 आ गया। आई होप आप समझ रहे होंगे। यस स्टूडेंट्स, अब देखें, मैं थोड़ा इस साइड पे हो जाऊं, ज्यादा बेहतर रहेगा। आपका ये 1 के जरिए ये 2 0 बनाने का गोल तो कामयाब हुआ। अब आपने यहां 1 बनाना है और यहां 1 एक ही तरीके से हो सकता है अगर आप सारे को 5 से डिवाइड कर लें। जब आप 5 से डिवाइड करेंगे ये 0, ये 1, ये 5 से डिवाइड करें -9/5 और ये -8/5 आया। बाय यूजिंग दिस 1 इन दोनों को 0 बनाना है। जिस तरह इस 1 को यूज करके इन दोनों को 0 बनाया, इस 1 को यूज करके ऊपर नीचे दोनों को 0 बनाना है। ये तभी मुमकिन है कि अगर इस पूरे को 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 -3 में ऐड होगा 0 हो जाएगा। इसको -14 से करें, इसमें ऐड हो जाएगा 0 हो जाएगा। जैसे ऐसे ही तो हमने इस पूरे को 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर लिया। ये देखें, इस पूरे को -14 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दें, ये भी 0 आ जाएगा हमारे पास। तो हमें फिर बाकियों के साथ भी यही रूल रखना है, क्योंकि सिर्फ एक ही को तो नहीं पकड़ के हमने मल्टीप्लाई करके उसमें से माइनस करना। ये आप लोग समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट, ये 1 बन गया, इस 1 ने इन दोनों को 0 बनाया, जिस तरह इस 1 ने इन दोनों को 0 बनाया था। अब डायगोनल का ये एक 1 रह गया, इसकी मदद से इन दोनों को 0 बनाना है। इसको 1 बनाने के लिए इसी के रेसिप्रोकल से डिवाइड करेंगे, जिस तरह इसको 1 बनाने के लिए इसके रेसिप्रोकल 5 से डिवाइड किया था, बिल्कुल ऐसे ही काम करेंगे। तो इसका 21/5 का रेसिप्रोकल 5/21 होता है। जब हम इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0, 0, 1, 62/21 आ जाएगा। ये पीछे आंसर गलत भी है, मैं इसको वेरीफाई कर चुका हूँ। अभी यही देखा था, पीछे आपका 62/17 दिया है और मैं आपको कह रहा हूँ ना, ये आपको नजर आ रहा है कि ये मैंने सॉल्व किया है। इट टुक मी सो मच टाइम टू सॉल्व दिस। तो मेरे आखिर में जब मुझे पता चला ये 62/21 मेरा आंसर है, लेकिन पीछे 62/17 है, आई वाज इन स्टेट ऑफ शॉक। तो मैंने इन सारी वैल्यूज को इसमें फिक्स करके चेक किया, तो मैंने देखा कि इनके आंसर और आपस आमने सामने आंसर बिल्कुल सेम थे। तो उस वक्त मैं सेटिस्फाई हुआ कि पीछे वाला आंसर बिल्कुल गलत है, ये आंसर बिल्कुल ठीक है। एनीवे 5/21 से इसको मल्टीप्लाई किया तो ये 1 आ गया। अब इस 1 को यूज करके इन दोनों को 0 बनाना है। जिस तरह इस 1 को यूज करके इन दोनों को 0 बनाया, इस 1 को यूज करके इन दोनों को 0 बनाया, इस 1 को यूज करके इन 0 बनाना है। जिस जगह पे 1 होगा उसके नीचे ऊपर दोनों को 0 बनाना है, अगर वो हो तो। जैसा इसके नीचे कोई नहीं है, इसके ऊपर कोई नहीं है, लेकिन इसके नीचे ऊपर दोनों हैं, तो 0 बनाना है। आपने इसको 7/5 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करेंगे 0 आएगा, इसको 9/5 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करेंगे 0 आएगा। तो मैंने ऐसे ही किया, 7/5 को रो 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड किया, फिर इसी तरह 9/5 से इसमें ऐड किया। तो बस सिर्फ इसी में नहीं करना होता, फिर इनके साथ भी ऐसा ही रूल अख्तियार करना होता है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना। सो बी विजिलेंट कि आप मल्टीप्लिकेशन में कोई गलती नहीं करेंगे। अभी 2 क्वेश्चन पहले जो मैं सॉल्व करा तो उसमें ऐसा ही हुआ कि -1 की बजाय मैंने +1 लिख दिया और उसके बाद वो क्वेश्चन काफी हद तक गलत हुआ। फिर बाद में मुझे पता चला कि ये -1 होना चाहिए था, तो मैंने उसको -1 लिख दिया और वो सारा आंसर ठीक हो गया। सो यू नीड टू बी वेरी मच केयरफुल। तो ये हमारे पास आ गया, ये 1 0 0 0 1 0 0 0 1 आ गया। दिस इज कॉल्ड आइडेंटिटी सेट एंड दिस इज कॉल्ड रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म। ये हमारे पास रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म आ गई है। अब इस जगह पर हम लिखेंगे x1, पहला वाला x1 है, x2 x3 लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि उसमें 0 है। तो x1 का आंसर आ गया 13/3। इस जगह पर x1 और इस जगह पर x3 कोई फायदा नहीं है, x2 का फायदा है क्योंकि उसके साथ 1 है। तो x2 इक्वल टू आ गया 26/7।
इस जगह पर x1 x2 लिखेंगे जबकि ये x3 है, x3 आ जाएगा 62/21. So this is how you can solve this question easily. जी डियर स्टूडेंट्स, गॉस जॉर्डन मेथड का सेकंड क्वेश्चन है, दैट इज 2x1 minus 3x2 plus 7x3 is equal to 1. और ये 4x1 plus 5x2 minus 3x3 is equal to 0. 10x1 minus 4x2 plus 18x3 is equal to 7. ये पहले तो हम इसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में लिखेंगे. 2 4 10 minus 3 5 minus 4 7 minus 3 18 1 4 7, ये हमने लिख दिया. अच्छा, अब मैं आपको पहले ही बता चुका हूं यहां 1 होना चाहिए. कोई भी ऐसा 1 आपको नजर नहीं आ रहा कि जिसमें हम रो को इसके साथ इंटरचेंज या स्वैप कर दें, पॉसिबल नहीं हुआ. तो हमने ये किया, इस सारे को 2 से डिवाइड कर दें. इसको 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 2 से डिवाइड करेंगे तो ये चीज आ जाएगी हमारे पास. अब इस 1 को यूज करके इन दोनों को 0 बनाना है. तो ऑब्वियसली इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें से माइनस कर देंगे, 0 आएगा. इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे तो यहां भी 0 आ जाएगा. तो हमने ऐसी ही स्ट्रेटेजी लगाई, रो 2 में से 4 रो 1 माइनस करें, रो 3 में से 10 रो 1 माइनस करें. यूं ये दोनों 0 आ जाएंगे हमारे पास. ये देखें, ये दोनों 0 आ गए. अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब ये देखें, वैसे ये दोनों रोज एक ही जैसी आ गई हैं, हम सीधा इसमें से ये माइनस करके रिजल्ट निकाल सकते थे. लेकिन मैं अपने गोल की तरफ जा रहा था. वो गोल ये है कि इसको 1 बनाना है. मैंने इसको 1 बनाना है. उसको बनाने के लिए मुझे इसको 11 से डिवाइड करना पड़ा. मैं इसको भी 1 बना सकता हूँ 11 से डिवाइड करके. तो मैंने दोनों को 11 से डिवाइड कर लिया. इसका करने का मतलब ये था कि नेक्स्ट स्टेप में हम रो 3 में से रो 2 माइनस करेंगे तो यहाँ आराम से हमारे पास 0 आ जाएगा. तो स्टूडेंट्स क्या हुआ, देखें हमारे पास कि जब हमने 11 से डिवाइड किया ये और ये आ गया हमारे पास. अब इस 1 को यूज करके इसको भी 0 बनाना है और इस 1 को यूज करके इसको भी हमने 0 बनाना है. तो हमने क्या किया, इसको अगर 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें ऐड करेंगे, ये 0 आएगा. इसको 1 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस करेंगे तो 0 आएगा. हमने ऐसा ही किया, रो 1 में 3/2 रो 2 किया, रो 3 माइनस रो 2 कर लिया. यूं आपने देखा ये तो सारा का सारा 0 आ गया और ये हमारे पास 1 आया हुआ है. ये -17/11, ये 2/11 आ गया. अब हमने एचेलॉन फॉर्म 1 0 0 1, इस डायगोनल में यहाँ 1 आना चाहिए था जो कि मुमकिन नहीं है. तो बस हमारी रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म यहीं खत्म होती है. अब एक बात ये कि ये देखें, अगर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स से इसको निकाल लिया जाए तो ये वाली चीज, इसका रैंक भी 2 है और पूरी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक भी 2 है, क्योंकि दोनों में इसमें भी एक रो 0 आ गई है और इस पूरे में भी एक रो 0 आ गई है हमारे पास. तो हम कह सकते हैं कि रैंक ए यानी इस मैट्रिक्स की रैंक जो कि 2 है, इस मैट्रिक्स पूरे की भी रैंक 2 है. ये दोनों इक्वल हो गए. जब ये रैंक इक्वल हो जाए तो फिर अब हम इनकी वैल्यूज लगा सकते हैं. जैसे ये x लगाएंगे, ये z लगाएंगे. x 13/11 z 17/22 के इक्वल आ गया. यहां हम लगाएंगे y -17/11 z इज इक्वल टू 2/11 आ गया. ये हमारे पास आ गया. अब हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, अब हमने इसमें z की वैल्यू देखिए. अब इशू सबसे बड़ा ये कि हम x y z नहीं निकाल सकते, हम बिल्कुल नहीं निकाल सकते, क्योंकि थर्ड इक्वेशन हमारे पास होनी चाहिए थी. हम उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके कर सकते थे, बट वी डोंट हैव द थर्ड वैल्यू, थर्ड इक्वेशन इनफैक्ट. सो सबसे बड़ा प्रॉब्लम z कर रहा है. क्या z इसमें भी मौजूद है, इसमें भी मौजूद है. हम यूं करते हैं, z को सपोज कर लेते हैं, या तो वो 0 होगा या वो कोई भी रियल नंबर p होगा. हम दोनों में से कोई भी नंबर उसको दे देते हैं, या उसको 0 दे देते हैं या उसको p दे देते हैं. p कोई भी नंबर है, ठीक है, हमने नंबर दे दिया. अगर हम 0 दे दें इसको, जब 0 यहां डालेंगे x का आंसर 17/22 आ जाएगा और 0 यहां डालें तो y का आंसर 2/11 आ जाएगा. तो ऑब्वियसली z की वैल्यू हमने 0 डाली थी, ये आ गया. अगर इसकी वैल्यू p होती तो हम इसमें भी p डाल दें, इसमें भी p डाल दें, यानी z p है, ये तो एक आंसर ये आ गया. p इसमें भी डालें और p इसमें भी डालें आप, तो हमारे पास ये 2 आंसर और आ गए. सो ये 2 आंसर भी काबिल कबूल है, ये 3 आंसर भी आप
डाल सकते हैं। सो ये अगर 0 होगा तो ये होगा, आपकी बुक में ये आंसर है। उसमें भी मुझे लग रहा है कि वहाँ 7 दिया हुआ था, दैट इज रॉन्ग आई मस्ट से, क्योंकि मुझे अपनी जगह पे कोई फॉल्ट नजर नहीं आ रहा है इसको सॉल्व करते हुए। आई होप स्टूडेंट्स आप इस पूरे को बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। एक दफा देख लें, आप कॉपी कर लें और हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 के थर्ड पार्ट की तरफ। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, पहले हमने इसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में लिखना है। ये 1 1 1 3 और 2 -3 2 7 4 2 -5 10। अब ये लकीली हमें 1 यहां मिल गया। इस 1 की मदद से इन दोनों को 0 बनाना है। ये 1 इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, इसमें से माइनस करोगे तो तब जाके आपका 0 बन सकता है इस जगह पर। बिल्कुल इस 1 की मदद से इस 4 को भी 0 बनाना है, तो हम इसको 2 से भी मल्टीप्लाई करते हैं और इसको 4 से भी मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों में से माइनस कर देंगे, ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। ये भी 0 आ गया, ये भी 0 आ गया। अब देखें स्टूडेंट, ये 1 ये -5 है, इसको भी 1 होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इन सब को 5 से डिवाइड कर देंगे, -5 से, क्योंकि इसको 1 लाना है। तो जब हमने इसको -5 से डिवाइड किया, ये 1 आ गया, इसको किया तो -1/5। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक मैट्रिक्स, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आ गया। चलते हैं आप इस तरफ। आपका ये रो 1 है, इसमें ये 1 आ चुका है। इस 1 की मदद से इसको भी 0 बनाएंगे, इस 1 की मदद से इसको भी 0 बनाएंगे। रो 1 में से रो 2 माइनस करें, यहां 0 आ जाएगा। इसी तरह रो 3 में 2 रो 1 करें तो यहां 0 आ जाएगा। ये देखिए, तो आप इसको रो 1 में से रो 2 माइनस करें, इस तरह रो 3 में 2 रो 1 2 माइनस करें। तो जब आपने ऐसे ही किया, ये देखिए 1 1 1 3, तो आपने उसमें से ये 0 1 0 1/5 माइनस किया तो 1 0 1 16/5 आ गया। इसी तरह रो 3 में से 2 रो 1, क्योंकि एक्चुअली इस 1 को बनाकर हमने इन दोनों को 0 बनाना है और ये हम करने में कामयाब हो गए। ये 0 आ गया हमारे पास, ये 1 आ गया, ये 1 आ गया। अब इस डायगोनल में 1 आना चाहिए और इधर 0 लाना है हमने। इसको 1 बनाने के लिए सारे को -9 से डिवाइड कर लो। जब हमने सारे को -9 से डिवाइड किया, ये भी 1 आ गया, इसको 9 से डिवाइड करें तो 4/15 आता है, -9 से डिवाइड करें। अब इस 1 की मदद से ऊपर दोनों को 0 बनाना है। लकीली ये 0 बना हुआ है पहले, इसको 0 बनाने के लिए रो 1 में से रो 3 माइनस करेंगे। तो स्टूडेंट्स जब इसमें से ये माइनस करेंगे, ये हमारे पास सोल्यूशन आ जाएंगे, माइनस करके चेक कर लीजिएगा। तो ये x1 है, x1 का आंसर 44/15, ये x2 है, x2 -1/5 और ये x3 होता है, ये 11/45 हमारा सोल्यूशन आ गया। आई होप आप समझ के होंगे। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 के लास्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। 2x1 - 7x2 + 10x3 = 1, और ये हमारे पास एक पूरा क्वेश्चन दिया हुआ है। एज यूजुअल हम इसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में लेकर आएंगे। 2 - 7 10 1 और 1 2 - 4 8 2 - 11 13 7, ये हमारे पास आ गया। ये सारा हमारे पास आ चुका है। अब देखिए, हमें इस जगह पे 1 चाहिए होता है। उसके लिए क्या करेंगे, इन दोनों रोज को हम स्वैप कर सकते हैं आपस में। 1 को ऊपर ले जाएं, इसको नीचे ले जाएं, यूं 1 हमारे इस जगह पर फर्स्ट रो में आ गया। इस 1 की मदद से यहां भी 0 लाना है, यहां भी 0 लाना है। जनरली आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें से और इसमें से, दोनों में से माइनस कर देंगे। रो 2 - 2 रो 1, देन रो 3 - 2 रो 1, ये हमारे पास आ गया। जब आप इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 से, ये -2 -4 8 -16 आ जाएगा, और इनमें जब ऐड करेंगे 0 - 11 18 -15 0 - 15 21 -9 आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, अब क्या होता है, ये 1 तो यूज करके इन दो को 0 बना लिया। अब इस जगह पे आपने 1 लाना है, उसके लिए आप सारे को -11 से डिवाइड कर दें। इसको रो 2 को, जब इसको 11 से डिवाइड करेंगे 0, इसको करेंगे तो 1, इसको 11 -11 से करेंगे तो -18/11, इसको करेंगे तो 15/11 आएगा। अब इस 1 को यूज करके इसको भी 0 बनाना है, इसको भी 0 बनाना है। तो क्या होगा, इस सारे को -2 से मल्टीप्लाई करें, इसमें से माइनस करें, ऐड करें, और इस सारे को 15 से मल्टीप्लाई करें और इसमें ऐड करें।
जब हम ऐसा करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करेंगे, तो 2 में से 2 क्या, ये 0 आ जाएगा। इसी तरह यहां भी हमारे पास ये 2 नंबर्स आ जाएंगे। बिल्कुल इसी मेथड से अगर हम इस सब को 15 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 15 में ऐड होगा 0, 15 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें ऐड करेंगे -39/11। ये करके स्टूडेंट्स देख लीजिएगा, मैंने बड़ा लंबा क्वेश्चन ये किया है, मैंने कम से कम इसको करने में, सॉल्व करने में नियरली 25 मिनट इसके लगाए हैं। तो ये हमारा आंसर आ गया 1 0, यहां भी 1 आ चुका। अब इसको 1 बनाना है। ऑब्वियसली मैंने बहुत दफा बता चुका हूं, आप इसको इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी उल्टा करके 11/39 से सारे को करेंगे, तो ये 1 आ जाएगा, ये 42/13 आ जाएगा। स्टूडेंट्स, इस 1 की मदद से इन दोनों को 0 लाना है। ऑब्वियसली 1 को -8/11 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करेंगे, 0 आएगा। 1 को 18/11 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करेंगे, यहाँ 0 आ जाएगा। लेकिन जब ये मल्टीप्लाई होकर उनमें ऐड होंगे, तो ये 3 आंसर्स हमारे पास आ जाएंगे। इस रूल से ये देखें, ये हमारे पास x1 है, x1 हमारे पास 38/13 हो गया, x2 हमारे पास ये है, ये -51/13 हो गया, ये x3 है, ये हमारे पास -42/13 हो गया। स्टूडेंट्स, ये हमारा गॉस जॉर्डन मेथड से इसको सॉल्व कर लिया। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट लेक्चर तक मैं आपसे खुदाफिज चाहता हूँ, साथ रहिएगा, मिलते हैं फिर। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।